पीछे चला है। ये ज्योमेट्री का पार्ट कितना है? 20 है। क्या बता दिए थे? मतलब चतुर्भुज का प्रकार और उसका गुण बता रहे हैं ना। अब एक और कितना गुण बता दिए हैं चतुर्भुज का, देख के बोलिए ना। 3 गो हुआ। चौथा लिखिए, चौथा गुण ये किस पर लागू होगा? सब पर। हाँ ठीक, लिखिए। यदि एक वृत्त चतुर्भुज के चारों भुजाओं को स्पर्श करे तो ठीक, चतुर्भुज के चारों भुजाओं को स्पर्श करे तो लिखिए विपरीत भुजाओं का योग बराबर होता है। देखिए हम क्या बताए हैं। अगर कोई सर्किल है और सर्किल का मान लीजिए ये सर्किल है, ठीक ना, एक चतुर्भुज है, ठीक, ए बी सी डी ना। अगर ये चारों भुजाओं का स्पर्श कर रहा है, कोई वृत्त है जो चतुर्भुज के चारों भुजाओं को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है, तो प्रॉपर्टी कहता है कि उनके अपोजिट साइड का योग क्या होगा? बराबर होगा। यानी ए बी प्लस डी सी, ए बी प्लस डी सी अपोजिट, ये इसका योग, इसका योग बराबर होगा ए डी प्लस बी सी, कह लीजिए। यही प्रॉपर्टी है, इसको खास तौर पे याद रखना ही रखना है। ठीक, बात समझ रहे हैं? कब? जब यदि कोई सर्किल, ठीक, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको हल्के में मत लेना। ठीक, हाँ, चारों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है तो, ठीक, ये है प्रॉपर्टी। अब ये कैसे आता है इसको चर्चा कर लेते हैं, कि देखते हैं कि इसका प्रूफ क्या है। तो प्रूफ देखिए, ये मान लीजिए एक वृत्त में ना, अभी हम नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है, कि आगे जब सर्किल चलेगा तो एक प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे कि यहाँ अगर कोई सर्किल है, ठीक, अगर सर्किल से अगर कोई बाहर बिंदु से इस पर टेंजेंट खींचा जाए, स्पर्श रेखा खींचा जाए ना किसी बाह्य बिंदु से, तो स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है ना बराबर होती है। ये तो आप जानते हैं पहले से क्या। हाँ, जब नहीं रिकॉर्ड हो रहा होगा तब ना, तो क्या होता है? बराबर होता है। उस हिसाब से अगर ये ए है तो यहाँ से यहाँ स्पर्श है, रेखा है, ये दूरी क्या होगी? बराबर होगी। उसी तरह ये दूरी और ये दूरी क्या होगी? बराबर होगी। उसी तरह ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, ये दूरी बराबर होगी कि नहीं जी? कोई दिक्कत किसी को? तो यहीं से देखो, यहीं पे ध्यान देना थोड़े से। ए बी को क्या लिख सकते हो भाई? ए बी को आप क्या लिख सकते हो? ए बी को क्या लिख सकते हो? ए प्लस बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? आप बी सी को क्या लिख सकते हैं? डी सी को क्या लिख सकते हैं? डी प्लस सी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी। इसको ए प्लस बी ना, ए प्लस डी, डॉग वाला ना। इसको क्या लिख सकते हैं?
बी प्लस सी। अब देखो नज़ारे बदल जाएंगे। क्या दिख रहा है? दिख रहा है ना, यहाँ बराबर का चिन्ह है, तो हई सबको जोड़ जाड़ करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो जब हई बराबर है तो इसी से ना हई लिखे हैं, तो हई बराबर है तो इहो बराबर है। यही बात तो लिखे है ना, हो गया? क्लियर हुआ? अरे हई यहाँ बराबर आ गया, इसी से ये लिखे हैं, तो ये बात तो प्रूफ हो गया। वाइस वर्सा है, थोड़ा सा ठीक से सोचो, उल्टा सोचो। हाँ, हो गया? कोई दिक्कत किसी को? यहाँ से ये ए काहे से लिख दिए हैं जी? बोलते ये ना उनसे पूछ रहे हैं, हई ए काहे लिखे? वाह, कहाँ ध्यान रहता है? गजब, कहाँ रहते हो, कहाँ खोए रहते हो? हई ए काहे लिखे हम? गलत बात है ये। हम तो बोले हैं, प्रॉपर बोले हैं, फिगर भी यहाँ भी दिख रहा है, तो काहे लिखे हम ये? काहे चला जा रहा है? बाद में पूछ लीजिएगा, बंद हो जाएगा तो, मतलब ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा तो पूछ लीजिएगा हम भागे जा रहे हैं? उसके चक्कर में ये वो ना है, क्या बोलते हैं उसको, कहावत है, अरे सोना दहाइल जाए कोयला पर छापा, सुने हो? नहीं समझ? क्लास में आए हैं, यहाँ बिगड़ रहा है, और जो फंसा है घर पे उस पे के चक्कर में है, उसको रहने दीजिए, हम हैं, बाद में पूछ लीजिएगा। हैं? यहाँ इसलिए लिख दिए हैं ना कि एक प्रॉपर्टी है, ठीक, कि अगर सर्किल से टेंजेंट ऑफ द सर्किल पढ़ाएंगे, बात समझ रहे हैं, उसमें अगर किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा जाए तो स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो वही चीज यहाँ बाह्य बिंदु है, यहाँ से इस पर स्पर्श रेखा है, यहाँ से ये बराबर हो गया। ये चतुर्भुज का प्रॉपर्टी है, और भी होगा तो अपडेट कर दिया जाएगा। अब लिखिए टाइप्स ऑफ, लिख लीजिए इसको। अब अगला देखिए चतुर्भुज के प्रकार, ये चलेगा, इंटरेस्टिंग है। लिखिए चतुर्भुज के प्रकार में पहला लिखिए आयत, रेक्टेंगल ना। अभी सब बता दिए हैं आप लोग को, उस सब पहले तो चतुर्भुज का प्रकार पढ़ाए ना, अब चतुर्भुज का मतलब बताए हैं एक में कि कितने प्रकार होते हैं चतुर्भुज का गुण। अब अलग अलग चतुर्भुज का गुण चलेगा। तो पहली बात तो आयत होता क्या है ना जी, तो आयत के बारे में समझिए, ठीक। हाँ, ये एल है, ये भी एल है, ए बी सी डी ना, ये बी है, ये बी है, ठीक। तो आयत को कह कैसे सकते हो मैथमेटिक्स की भाषा में? देखो ऐसे कह सकते हो कि लंबाई ए बी बराबर, यहाँ डी कैपिटल लिख देते हैं, डी सी इज इक्वल टू एल, और ए डी बी सी ब्रेथ ना। अब प्रत्येक कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी 90 डिग्री ना। तो पहला तो ये परिभाषा है कि आयत होता क्या है। तो आमने सामने की भुजाएं समानांतर तो होती भी हैं, प्लस बराबर भी होती हैं, अब प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो ये परिभाषा है, इतना लिख लीजिए ना। वैसे आप लैंग्वेज में भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। हो गया? मिटा दें। अब इसका मिटा दे रहे हैं। अब दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि इसका रेक्टेंगल प्रॉपर्टी ध्यान दीजिएगा, आयत का 2 नंबर, ठीक ना।
पहली बात कि रेक्टेंगल बराबर होते हैं कि नहीं, नहीं सॉरी, इसका डायगोनल बराबर होते हैं कि नहीं, डायगोनल इक्वल होते हैं। तो पहला बात कि इसका डायगोनल क्या होगा, ये जो होगा ये डायगोनल और ये भी डायगोनल विकर्ण है। तो पहला बात है इक्वल होगा। डायगोनल प्रॉपर्टी विशेष तौर पे ध्यान रखना, ठीक है, ये डायगोनल सब में आता रहेगा। और डायगोनल इक्वल होता है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है कि नहीं। हाँ लिखिए, अगला लिखते चलिए। डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर ना, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। नहीं बता रहे हैं, नॉट एट 90 डिग्री लिख लीजिए, नॉट एट 90 डिग्री। देखो बाइसेक्ट करने का मतलब कि अगर ये 10 है तो ये 5 5 है ये वाला ना, और 90 पर बाइसेक्ट करने का यहाँ काट रहा है तो 90, तो डायगोनल इक्वल होता है आयत का, ठीक। डायगोनल बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को नॉट एट 90 डिग्री, यानी 90 पर नहीं करता है। एक और बात ध्यान देना कि डायगोनल वर्टेक्स एंगल को इसको बाइसेक्ट करता है कि नहीं, बताओ। नहीं करता है। तीसरा, 3 गो बात, डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल ना, इसको मतलब ये अल्फा में नहीं करेगा, ये अल्फा है तो ये बीटा है ना, कोई दिक्कत। डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, यानी अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा, ये किसी की। अब जब भी डायगोनल प्रॉपर्टी देखना ना, ठीक, तो सब में ये तीनों बतावा कि डायगोनल इक्वल है, बाइसेक्ट करता है, ठीक, 90 पर करता है कि नहीं, और वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है कि नहीं। ये 3 बात, जैसे रेक्टेंगल पढ़ लिए ना, उसी तरह पैरेललोग्राम पढ़ लीजिएगा, उसी तरह रोम्बस, तो सब में ये कंपेयर कर करके देखना है। कोई दिक्कत किसी को ना। अब डायगोनल निकालना हो तो डायगोनल निकालने का क्या है फॉर्मूला, अरे हाँ, डायगोनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे ये थी हो जाएगा L² प्लस B²। अरे ये L है, ये L है, B है, 90 पे है, तो 90 पे है तो पाइथागोरस लग सकता है। तो जब पाइथागोरस लग जाएगा तो यही ना है विकर्ण, तो विकर्ण स्क्वायर L² प्लस B² हो गया। कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़ें। ये डायगोनल प्रॉपर्टी खास तौर पे याद रखना, ठीक, मिटा दें। 2 गो हो गया। तीसरा बात, जैसे ही देखो एक दिमाग में ये बना लेना, ठीक, डिश टाइप का, ठीक, कि जैसा ही आयत खुले, फ्लॉपी मतलब ये, हाँ, वो क्या बनाते हैं कंप्यूटर में, फोल्डर, तो फोल्डर की तरह एकदम दिमाग में रहना चाहिए कि जैसा ही आयत वाला फोल्डर खुला, फोल्डर में फोल्डर, फोल्डर में फोल्डर, इस तरह से होना चाहिए दिमाग में कि आयत वाला फोल्डर है तो आयत से रिलेटेड क्या है ये सब दिमाग में खुल जाना चाहिए। समझ रहे हैं ना। 2 गो बात बता दिए। अब इसका एरिया के बारे में बात करते हैं, ठीक। हाँ, आप ये बताओ थोड़ा सा कि एरिया मतलब क्या होता है। क्षेत्रफल क्या होता है ये बताओ। का चारों बगल, क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ चापी माम, सुने हो, ये गीता का श्लोक है, बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है, बताएंगे कभी। क्षेत्र क्या होता है, उसी से रिलेटेड है, क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि, बात समझ रहे हैं।
तो क्षेत्र क्या है? वाह, हाँ समझ रहे हैं। हाँ देखो, क्षेत्र समझो, द स्पेस, वो स्थान, स्थान और क्षेत्र में अंतर है, ठीक है। वो द स्पेस कवर बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एरिया। स्पेस में स्थान है ये, एरिया, स्पेस ऊपर वाला मत समझना, ठीक। एरिया, ठीक, ये अलग है। जैसे द स्पेस कवर बाय एनी ऑब्जेक्ट, जैसे ये है ना, तो इसको अगर हम, ये बोर्ड है तो ये स्थान है, इस स्थान पर ये जितना जगह छेक ले रहा है, छेकना समझ रहे हो ना, जितना जगह ढक ले रहा है उसी को क्या बोलते हैं? एरिया। जैसे चद्दर बिछा दीजिए या जमीन पर कुछ बिछा दीजिए। जैसे भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? किलोमीटर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या हुआ? नहीं, इस पृथ्वी पर, आप बताएंगे अभी, ठीक। तो क्षेत्र समझ गए, यानी कि द स्पेस कवर बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कहने का मतलब कि जब इस क्षेत्र को आप नंबर में बता दीजिए, जैसे देखो परीक्षा, परीक्षाफल ना, समझ रहे हैं। जैसे देखो इसको क्या बोलते हैं? 3 + 5 क्या हुआ? है क्या है? योगफल है, योगफल है। योग करने के बाद जो फल आया, समझ रहे हो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सम। हाई है ऐड, जोर, समझ रहे हो। इसको पहले तो दे देगा कि सम इतना है, सम यानी कि इस सम है, योगफल है, जोर से जोगफल ना। हाई बताओ तो 3 × 5, पढ़ो ये कितना है? हाई बताओ, इसको क्या बोलते हैं? गुणनफल बोलते हैं, हैं? मल्टीप्लाई 3 × 5, मल्टीप्लाई गुना। हाई गुणनफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। हाँ वही होता है, इंग्लिश से दूर दूर तक नाता ना है। गुना करने के बाद जो फल आए, गुणनफल ना, गुना करने के बाद जो फल आए। इंग्लिश में मल्टीप्लाई 3 × 5 15 प्रोडक्ट है। ये सब नहीं जानते हो का जी? अगर ये नहीं जानते हो ना तो क्वेश्चन में ऐसा ही घुमा कर बोलेगा, वो कहेगा गुना और गुणनफल। आप उसी तरह घटा वाले को क्या बोलते हैं? और उसके बाद जो बात आता है नहीं पता, वाह। जैसे 5 - 3 सब्सट्रैक्ट ई जो आया 2, इसको हाँ वाह लगा लीजिए, क्या बोलते हैं? इसको अंतर बोलते हैं, डिफरेंस, अंतर है ये। फल इसमें नहीं है, जरूरी है कि फल आए, घटा अंतर है। तो 5 में से सब्सट्रैक्ट कीजिएगा 3, तो अंतर कितना आएगा? 2, वो अंतर बोलते हैं। इसको योगफल, समझ रहे हो। इस शब्दों को थोड़ा सा समझना, नहीं तो हाँ भाग दीजिएगा तो भाग फल, फल आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो गुना गुणनफल। क्षेत्रफल कहने का मतलब एरिया, इंग्लिश में जो है ना और हिंदी में अंतर है। एरिया इसको लोग डिजिट में ही बोलता है। अब ये सोचो कि हम कह रहे हैं कि क्षेत्रफल जो है ABCD ढक ले, तो अगर हम ढक लेते हैं तो 3, इसको मान लेते हैं 4 और इसको 3, तो ये तो 12 हो जाएगा। तो 12 होगा तो ये ढक कैसे लेगा? हाउ डू यू बिलीव? अरे गुना कब किया जाता है? शॉर्ट, जोड़ का ही शॉर्ट फॉर्म है।
तो 4 4 4 तो 12 आ गया। तो हई अगर 4 है लंबाई में तो ऐसे ऐसे 3 गो हो जाएगा और क्या हो जाएगा, तो ये ढक कैसे लेगा? अभी आप कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं रहे हो। कैसे कैसे ढक लेगा? मान लीजिए हई 4 हई पतला है मीटर, नापे टेप से 4, आप कह रहे हो कि इसको गुना करेंगे तो सर हई ढक लेगा। इसका लंबाई कितना होगा, चौड़ाई? हाँ तो गुना कर देंगे तो हाउ डू यू बिलीव, सोच कैसे रहे हो कि ये ढक लेगा? मीनिंग कंपटीशन ना है, उसी में कहेगा बीचवा में खाली है, बीचवा में कहेगा कि घास लगाए हैं, बीचवा में कहेगा कि वर्ग है, कहेगा कि रोड है, हाँ गाय चर रही है, समझ रहे, इतना चर गई, इतना मीटर उसका रसरी है, ठीक, उसमें से घूम कर चढ़ गई, कितना चढ़ेगी कितना बाकी रह गया, समझ रहे हो? तो इसलिए सब समझना जरूरी है ना जी। कैसे बिलीव कर रहे हो? क्वेश्चन तो समझ गए ना कि हमारा क्वेश्चन क्या है। अब देखो हम बता रहे हैं, आप भी बिलीव करोगे। गुना का मतलब कि 4 4 3 बार जोड़ दीजिए, चाहे 3 3 4 बार जोड़ दिए, है ना 12 है, हैं? एक ही तरह के राशि को बार बार जब जोड़ना पड़े उसी का शॉर्ट फॉर्म गुना कुछ नहीं है, वो जोड़ है। 2 गो तो हमको दिखते ही है, बात समझ रहे हो? 2 गो तो दिखता ही है, जोड़ और गुना। और हमको मैथ में कुछ जोड़ और घटाओ, बात समझ रहे हैं? जोड़ और घटाओ मैथ में हमको यह 2 गो दिखता है, और बाकी सब जो है ना उसी से बना हुआ है। जैसे आप पढ़े नहीं हैं, एक फंडामेंटल राशि फिजिक्स में और एक व्युत्पन्न, क्या अंतर होता है? डिराइव्ड क्वांटिटी, हाँ, मतलब उसके बिना, जैसे अगर आप बाई प्रोडक्ट मतलब आप मान लो, जैसे वही ना, कहीं बता रहे इडली खा रहे हो तो क्या खा रहे हो? हाँ, नाम बदल गया है, खा रहे हो चावल है, ठीक, तो उसी का डेरिवेटिव है वो। तो उसी तरह जितना हमको दिखता है ना, जोड़ घटाव का ही डेरिवेटिव दिखता है, और कुछ आप लोग को ज़्यादा दिखता होगा। हाँ, तो ये बात को समझो कि कैसे ढक लेगा, ठीक। 4 गुना 3 करेंगे तो क्लियर है। एक बार समझो, आप खुद निकालते जाओगे, उसके बाद सब में निकालना है कि कैसे ढक लेगा, समझ रहे हो? देखो ये, हाँ, अगर इसको हम 4 लेते हैं और इसको 3 मीटर मान लेते हैं, तो हम करेंगे क्या ना, कि चूंकि हम तो समझ रहे हैं कि एरिया का मतलब कि कवर कर ले, द स्पेस कवर बाय एनी ऑब्जेक्ट ना, तो 1 मीटर का ऐसे 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा टुकड़ा बिछाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, बात समझ रहे हैं? 3 ना, तो ऐसे कुछ बिछा देंगे हम, तो ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तब तो ढक लेगा ना। अब 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा को लेकर हम ऐसे ढक दिए हैं, बहुत कम स्पेस लेकर, बात समझ रहे हैं? तो ये पूरा ढक लिया, तो जो हमारा एरिया का परिभाषा था उस पर फिट हो गया कि नहीं, ढक लिया ये। अब गिनो तो कौ गो है? 12 गो। तो इस 4 एक गो तरह का जोड़ है कि नहीं, तो 4 3 बार जोड़ लो ना। अच्छा, एक लाइन ज़्यादा हम बना दिए हैं ना, ठीक। अब 12 है ना, अब जोड़ो कौ गो है? इधर से 4 गो है और इधर से 3 गो, तो 12 है कि नहीं। अब 12 मीटर स्क्वायर कह दिया, इसका मतलब ये हुआ ना कि 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, ऐसा इस जमीन पर अगर कह रहे हैं कि 12 मीटर स्क्वायर मेरे पास जमीन है, इसका मतलब 1 मीटर लंबा जितना होता है और चौड़ा, ऐसा टुकड़ा 12 गो बिछाइए, और जितना जगह कवर कर ले उतना हमारा है ना। अब कह रहे हैं कि इस पृथ्वी पर भारत का क्षेत्रफल कितना है जी? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, इसीलिए इसको स्क्वायर में बोला जाता है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई है, ढक ले। इसका मतलब ये हुआ ना कि 32,87,263 गो 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा टुकड़ा इस पृथ्वी पर बिछा दीजिए, और जितना इस पृथ्वी का जगह छेक ले चाहे ढक ले उतना पर भारत है। तो इस पर ध्यान देना जरूरी है कि है क्या है। अब किसी को बोलते जाइएगा तो कहिएगा मत
कि हमारा 100 किलोमीटर स्क्वायर ज़मीन है। वो पगला जाएगा समझ रहा होगा तो बात समझ रहे। 100 मीटर कह सकते हैं, 100 गज कह सकते हैं, ज़मीन लिए हैं। हई अगर बड़ाए वो सामने वाला समझ रहा है, आप तो बोल दिए मिस्टेक से किलोमीटर के 100 किलोमीटर स्क्वायर ज़मीन है। वो इमेजिन करेगा तो कहेगा बाप ये कुछ स्टेटे लेकर बैठा है का। 100 किलोमीटर का मतलब क्या समझ रही हैं? 1 किलोमीटर चौड़ा, 1 किलोमीटर लंबा। वैसा वैसा कौगो 100 गो बिछा दीजिए। 1 किलोमीटर हई से जाइए और 1 किलोमीटर हई से जाइए, और जितना छेक ले एगो टुकड़ा। हाँ बस समझ रहे हैं। तो अब देख लेना है। तो अब क्षेत्रफल की परिभाषा क्लियर हो गया जी कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई क्यों होता है, क्योंकि इसको गुना कर देंगे, ये जोड़ ही है और ये ढक ले। क्लियर है। तो अब अगला बात समझा दिए। ये इस बात को ध्यान रखना, इस सब में आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्यों होता है, वैसे सबका कैसे होता है, सब में चलेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब इसमें से कह दे कि 1 किलोमीटर निकाल दीजिए ना, तो कितना हो जाए, उसमें घास लगा हुआ है तो आप घटा सकते हो, दिमाग लगेगा। अगर ये आपके पास कंसेप्ट है ना, तो घास चराए चाहे कुछ लगाए चाहे रोड बनाए। बात समझ रहे हो। हाँ है, पेड़ भी लगवाता है, ठीक ना। एगो क्वेश्चन में पूछता है ऐसे कि हाँ कि ऐसे ऐसे 2 क्रॉस पर रोड गया है, हाँ रोड के चारों ओर चाहे 2 मीटर गया है, तो लड़का गड़बड़ा देता है ना कि यहाँ डबल हो गया, एगो घटाना पड़ता है, तब आंसर आता है ना। तो इस रोडवा की क्षेत्रफल पूछ देगा कि 2 क्रॉस से एक दूसरे के समानांतर रोड जा रही हैं, तो यहाँ घटाना पड़ेगा, क्योंकि देखो एक लेयर इधर से और एक लेयर इधर से, तो रोड का तो 2 गुना हो गया यहाँ पे, तो एगो को स्क्वायर घटाना पड़ता है। तो सब धीरे धीरे आप इस पर कहेगा ये भी ईंट बिछाना है, इस पर कहेगा तो ईंट बिछाने का खर्च ना। तो आप ऐसे समझिए ना कि जैसे आप जहाँ बैठे हो वहीं सोचो, ठीक। मान लो एगो ईंट 4-3 है सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक। 12 मीटर स्क्वायर पूरा क्षेत्रफल है, कौगो ईंट लग जाएगा। ईंट चाहिए कुछ भी क्या करना पड़ेगा। उस पर से कह दे कि एगो ईंट बिछाने का खर्चा इतना है, तो कितना इस पर मार्बल चाहे ईंट बिछाने में खर्चा आएगा। तो ये सब इसी में है। तो ये सब कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, धीरे धीरे समझते जाइएगा, आप लोग को समझते आता जाएगा, ठीक। तो आयत का क्षेत्रफल आप देखिए ना, ए बी सी डी एल है, बी है ना, 90-90 है सब ना। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी, लंबाई गुना चौड़ाई। आप लोग तो इतना समझदार होइए हो कि यहाँ से लंबाई पूछे तो क्षेत्रफल बटा चौड़ाई ना, और चौड़ाई पूछे तो क्षेत्रफल बटा, इतना तो समझदार हो ना जी। वाह, कोई दिक्कत। अब परिमाप एक और देखो, एक और निकाले थे चतुर्भुज में, निकाले थे है, देखो है कैसे होता है लंबाई चौड़ाई, ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो। चतुर्भुज में एगो निकाले थे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, काल निकाले थे 1/2 ए बी साइन थीटा निकाले थे का, d1 इंटू d2 साइन थीटा, एगो ए बी साइन थीटा भी निकाले होंगे। हाँ त्रिभुज में था ना, देखिए ना। हाँ तो देखिए निकल जाएगा। हाँ डायगोनल प्रॉपर्टी में नहीं बताया है ना अभी, ये डायगोनल जो है ना अभी बताएंगे। ये आपको आयत को 2 बराबर भाग में बांटता है, विभाजित करता है डायगोनल। तो हाई एल है, हाई बी है। एक बात बताए थे त्रिभुज के क्षेत्रफलवा निकालने में कि 2 गो भुजवा एंगल भी होता, क्या उसका क्षेत्रफल होता था 1/2 ए बी साइन थीटा होता था। तो ये क्या हो जाएगा एल बी साइन थीटा ना, तो 1/2 एल बी आई साइन कितना, साइन 90 क्या होता है 1 होता है। तो 1/2 एल बी, चूंकि है 1 भाग का है ना, तो 2 भाग का 2 से गुना, आ तो गया एल बी। बस सब गोल है, न बुझे, बुझ गए। फिर तो आ गया एल बी साइन थीटा।
है आधा का निकला, चूंकि ये 2 बराबर भाग में बांटा है इसलिए 2 से गुना किए हैं, तो वैसे भी आ गया। आगे बढ़ाएं। हाँ, तो ये भी बात लिख लीजिए कि डायगोनल जो होता है ना उसको 2 बराबर भाग में भी 4 बराबर भाग में भी बांटता है। हाँ, आयत का क्षेत्रफल के नीचे ही लिख लीजिए, आयत का विकर्ण आयत को 2 बराबर भाग में बांटता है, आयत का विकर्ण 4 बराबर भाग में भी बांटता है। ठीक, आयत को 4 बराबर भाग में बांटता है। हो गया, समझ रहे हो बात को ना? आधे से, अरे देखो ए ओ बी आई सब बराबर होगा, समझ रहे हो? आयत का विकर्ण आयत को 4 बराबर भाग में बांटता है। कोई दिक्कत किसी को? अब क्षेत्रफल हो गया। एक और चीज आता है परिमाप। हाँ, परिमाप मतलब क्या समझ रहे हो भाई? परिमाप मतलब बाउंड्री, परिमाप मतलब बाउंड्री, या क्षेत्रफल मतलब द स्पेस कवर बाई। अगर बाउंड्री को कह दे कि चारों तरफ से कांटेदार कांट लगाना है ना, तो क्या समझोगे? वो परिमाप के बारे में बोल रहा है ना। तो परिमाप निकालना होता है तो बाउंड्री है, एगो एल इहो एल, एगो बी एगो बी, तो परिमाप का क्या हो जाएगा? एल प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा? 2l प्लस बी। यह तो होता है परिमाप, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो यहाँ से, ठीक, इसी से एगो निकलेगा चीज। अब यहाँ से कभी ये सब निकाल कर रखना, इस सब पर ध्यान देना। l प्लस बी जो कहियो होगा ना, परिमाप का आधा होता है, वहाँ बताना ना पड़ेगा ना। ये ध्यान नहीं रहेगा ना क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसको हल्का में मत लेना। हाई सब तो रटिए रहे हो, वो एल और बी दोनों गायब कर देगा, अब परिमाप दे देगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि परिमाप का आधा करेंगे तो ये दोनों जोड़ को आता है आधा, वो कंडीशन पे है। कोई दिक्कत? परिमाप में भी क्लियर है ना? इसको बांटता है। 3 बात बता दिए। अब इसका और भी प्रॉपर्टी है, भुलाइए मत, अभी इसमें और भी है। चलिए अब जो है कंपटीशन वाला है, ठीक, चल एक बता दें, ठीक है तब रहने देते हैं। ठीक, अभी इसका आयत का भी प्रॉपर्टी है इसमें, चाहे एगो है बता देते तो खत्म हो जाता, बता देते हैं ना। हाँ, रेक्टेंगल खत्म हो जाता, बता देते। टाइम देख कर पढ़िए, ठीक, आप लोग टाइम देख, हाँ ठीक। एगो लिखिए और चौथा प्रॉपर्टी लिख लीजिए तो ये खत्म हो जाएगा। लिखिए, यदि P कोई बिंदु है जो आयत, ऐसे लिख दीजिए, जो आयत ABCD के अंदर है, तो अगर P कोई बिंदु है, 4 नंबर है ना, ये कह रहा है ना कि इस पर विशेष ध्यान देना। ये आंख अपन एकदम ABCD, है कह रहा है P कोई बिंदु है जो ABCD के अंदर है, बात समझ रहे हैं? तो देखिए क्या कहता है, तो ये फिगर बनाइए ना, बिंदी है तो देखिए, तो ऐसे लिखिए, ये ऐसे गया, अरे ई के बीच में ना है, इस समझने का भूल ना करना, ठीक है? पियोआ कहीं भी रह सकता है, ठीक।
ठीक। इधर भी बीचों में दे देगा, इधर भी दे देगा, इधर भी दे देगा, समझ रहे हो। तो इसको केंद्र में समझने क्या भूल नहीं करना। तो कह रहा है थ्योरम कि AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर इज इक्वल टू AP है DP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर बराबर होता है। ये देखो कितना जबरदस्त बात है। इस तरह का एगो चतुर्भुजों में बताए हैं। क्या बताए? हाँ हाँ। यहाँ क्या कह रहा है? हाँ PD E बराबर होता है, इसको VI क्या बोले हैं? बहुत ही खतरनाक बात है। हाँ ठीक है। अच्छा हो गया। हाँ देखिए, अब इसका प्रूफ देख लीजिए बस। वैसे इसको ध्यान रखें ना, अब प्रूफ में इसको ध्यान दो। अच्छा यहाँ से है, यहाँ से ऐसे कर दें ना, लंब खींच दिए तो हई जो दूरी होगा, यहाँ से M खींच दिए, यहाँ से N खींच दिए, तो अगर हई x है तो ये भी x होगा। हाँ कोई दिक्कत किसी को? तो PN इजकल टू क्या हो जाएगा? PN इसको y कर देते हैं, इसको इसको y, इसको y। हाई PN निकालना है तो PN इजकल टू क्या हो जाएगा? PD। हाँ क्या लगा रही हैं? हाँ PN इजकल टू PD स्क्वायर। हाई 90 है ना? हाँ तो PD स्क्वायर PD का तो मान नहीं दिया है ना, PD स्क्वायर माइनस PN स्क्वायर ना, DN। तो इसको क्या लिख सकते हैं? PD स्क्वायर ऐसा ही लिख दिए, आई तो x स्क्वायर है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ई तो लगाए हो इस त्रिभुजा में ना, हैं ई वाले में लगाए हो। ई PN तो ई हाई 90 है तो इहो 90 है, तो इसमें भी लगाओ, तो लगाओ तो तब क्या हो जाएगा? हैं PC तो हाई 90 है तो इधर 90 का हाइपोटेनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस हाई। देखो PN का दूगो मान आ गया कि नहीं? आ गया। कोई दिक्कत किसी को? उसी तरह इसमें लगाओगे, उसी तरह इसमें लगाओ, यहाँ से इसमें, यहाँ लिख रहे हैं, दिख रहा है ना? PM इजकल टू क्या हो जाएगा बोलो? PM नहीं, देखिए PM इजकल टू 90 है, हैं? AP स्क्वायर AP स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो सकता है, आएगा। और इसमें लगाओगे तो क्या हो जाएगा? PB स्क्वायर माइनस y स्क्वायर लिख सकते हो। दूगो आ गया ना। अब समीकरण 1 और 2 से क्या लिखा जा सकता है इक्वेट करके? हाँ ये है समीकरण 1, आई है 2, ठीक। आप इसको इक्वेट करो। अब देखो इतना लिखा जा सकता है जो है लिखे हैं, ठीक है। आप इसको घर पे देख लेना। AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर इजिकल टू PD स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, इसको इक्वेट कर लेना, ये आपको बुझा जाएगा। नहीं बुझाएगा तो कल बताएंगे, टाइम नहीं है तो। ठीक, हाँ हाँ, PM स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर छूटा है जी। हाँ, स्क्वायर छूटा है, नहीं तो रूट चढ़ जाएगा। स्क्वायर छूटा हुआ है, स्क्वायर बना लीजिएगा। ठीक, कोई दिक्कत? रहने देते हैं। अरे प्रूफवा याद करने की जरूरत ना है, ठीक है। हाँ, जो घेर रहे ना, याद करने की जरूरत ना है। एक बार इसको घर पे प्रूफ कर लोगे ना तो याद रह जाएगा। इस तरह देखोगे, एक बार प्रूफ कर लो, ठीक, अपने हिसाब से। क्योंकि जब प्रूफ करने चलोगे ना तो आपको यहाँ जाना है, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। तो कैसे कर रहे हो, एक बार ये, और दूसरा बात जो घेर दे रहे हैं उसको बार बार देखो। आपको प्रूफ याद करने की जरूरत क्या है। मगर एगो अगर प्रूफ ना लिखेगा तो ये तो एक गो लिस्ट में हो जाएगा, एक गो पेज में हो जाएगा, और वो याद रहता नहीं। वो तो किताब में है, ये है, सब है किताब में, मगर वो याद हो जाता है।